स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज स्टूडेंट्स हमारे सामने जैसा कि आप देख रहे हो कि इंटीग्रेशन के कई क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि आपके दो फलनों के गुणनफल पर आधारित हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। क्लियर? तो अब ऐसे क्वेश्चंस को आप जानते हो, जनरली 11th 12th में अपने को ट्रिक क्या बताई गई थी? अपने को बताई गई थी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का क्या मतलब था कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट को अपन कहते थे खंड से समाकलन। खंड से समाकलन में क्या करते थे अपन कि अपने को फर्स्ट इंटू सेकंड दिया होता था, फर्स्ट इंटू सेकंड, और इसका अपन किस तरह से इंटीग्रेशन करते थे? फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट जो आपने बाहर निकाला था उसका तो डिफरेंशिएशन अवकलन, और दूसरे का आपका इंटीग्रेशन, और यहाँ होल इंटीग्रेशन करते थे। होल इंटीग्रेशन का मतलब पूरे ब्रैकेट का जो भी सॉल्यूशन आता था उसका समाकलन करते थे। तो ये था अपना खंड से समाकलन जो कि हमने 11th 12th में सीखा। तो अगर मान लो उससे मैं इस क्वेश्चन को करूं, चलिए मैं एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही ले रहा हूं, है ना। तो फर्स्ट में ले रहा हूं यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। तो अब इसका समाकलन कैसे करेंगे आप गौर से देखना। तो कैसे बेटा? एक्स स्क्वायर और यहां कोस एक्स का हो रहा है इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स किसका हो रहा है बेटा? फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है आपका? एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन सेकंड यानी कोस एक्स का हो रहा है। क्लियर? इस तरीके से। तो अब यहां आप देख सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर कोस एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है बेटा साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स dx। यहां फर्स्ट इंटू सेकेंड दोबारा से लगेगा, देखते जाना बेटा ध्यान से। तो यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस 2 आपकी चल रही है, एक्स ऐसे का ऐसा ही, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो। यहां पर चलिए पहले मैं लिख देता हूं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स। अब यहां फॉर्मूला देखना माइनस, लेकिन माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। अब यहां आप देख सकते हो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और साइन एक्स का समाकलन जो कि माइनस कोस एक्स हो गया आपका। ठीक बेटा, इस तरीके से सी वगैरह जो भी लगता है वो एक अलग चीज है। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कोस एक्स, और ये कोस का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन होता है, तो माइनस के 2 साइन एक्स। तो इस तरीके से अपना पूरा क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट, और ये अचर पद जो सी होता है वो अपन लगा ही देते हैं। तो आपने देखा दिक्कत कोई नहीं है, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, लेकिन यहां पर टाइम काफी लग रहा है। ये टाइम डिले प्रोसीजर है ना, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड में आप जैसे मान लो यहाँ तीसरा क्वेश्चन अगर कोई करे तो तीसरे क्वेश्चन में इससे भी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहां अब मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस की एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी और इससे आधे से भी कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ट्रिक इंट्रोड्यूस होने वाली है। सभी बच्चे ध्यान से सीखने की कोशिश करना। तो अभी आपने देखा कि मैंने इन क्वेश्चंस को आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया पहला, जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करके दिखाया, खंड से समाकलन। लेकिन अगर मान लो उसको किसी बच्चे को वो नहीं आता है, या मान लो आता है तो टाइम उसको ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए फिर अपने पास एक दूसरी ट्रिक है। इसको अपन कहते हैं सक्सेसिव उसको कहते हैं बेटा सक्सेसिव इंटीग्रेशन, यानी अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो इसको कहते हैं आप उत्तरोत्तर समाकलन। क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर समाकलन। क्लियर? ये सिचुएशन है आपकी। तो देखो ध्यान से, अब इसमें करना क्या है, क्वेश्चन वही है। अब ये ट्रिक आपको तब लगानी है जब आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड जैसे दो फंक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं? दो फंक्शन दिए हैं, लेकिन फर्स्ट जो है आपका
फर्स्ट तो एक दिया है मान लो बहुपदी फलन, फर्स्ट दिया हो मान लो बहुपदी, बहुपदी किसको कहते हैं बेटा? पोलिनोमियल को कहते हैं। अब ये पोलिनोमियल क्या होता है? जो एक्स में होता है, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, इस तरीके से, है ना। और जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ये दे रखे हैं ना, तो ये होते हैं बहुपदी फलन। और सेकंड आपका जैसे मान लो कोई साइन एक्स दिया हुआ है, कॉस कुछ दिया हुआ है, ई की पावर कुछ दी हुई है, इस तरीके के फंक्शन सेकंड में होते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, है ना। तो जब इस तरीके की सिचुएशन हो तब ये ट्रिक काम करेगी। अब बात करते हैं कि ये ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है वो देखना ध्यान से। देखिए ट्रिक क्या है, जैसे कि मान लो ये आपका फर्स्ट इंटू सेकंड दिया है और आपको उत्तरोत्तर से करना है, सक्सेसिव से करना है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन, सही है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पहले का तो आप अवकलन करेंगे और फिर जो यहां आया था उसका फिर दोबारा समाकलन, और फिर बाद में चिन्ह इस तरीके से प्लस माइनस प्लस आप लगाते जाओगे। अल्टरनेटिव ऑर्डर में चिन्ह लगाने हैं, मतलब एक छोड़कर, है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कैसे देखना ध्यान से। अब मैं आपको ट्रिक बिल्कुल एग्जांपल से समझाऊंगा और मैंने इसीलिए कई क्वेश्चन लिए हैं कि ट्रिक आपकी कंप्लीटली समझ में आ जाए। आप गौर से देखना। सबसे पहले चलिए अपन बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, पहला क्वेश्चन जो है, गौर से देखना बेटा। देखो ट्रिक क्या है, अब बिना फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूले के करना है। सबसे पहले आप क्या करते हो कि जो पहला टर्म है वो ऐसे का ऐसा ही, और दूसरे का करते हो आप समाकलन। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या था, sin x, क्लियर। अब आप क्या करते हो यहां पर कि जो पहला टर्म है पहला, उसका तो करते हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 2x, और sin x का समाकलन माइनस cos x हो गया। ठीक, आगे चलो। फिर पहले का क्या करना है, पहले का तो करना है अवकलन, तो 2x का हो गया 2, और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x का इंटीग्रेशन होगा माइनस sin x। अब फिर वही पहले का डिफरेंशिएशन, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब 0 आ गया तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे सर इनके बीच में चिन्ह कौन से लगाने, चिन्ह लगाने प्लस माइनस, इस तरीके से, बिल्कुल आसान है। दोबारा समझ लो, पहला टर्म ऐसे का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो यहां आ गया उसका तो डिफरेंशिएशन, और यहां आ गया उसका इंटीग्रेशन, इस तरीके से। अब यहां आप प्लस माइनस की कैलकुलेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x cos x प्लस माइनस का माइनस 2 sin x, और 0 का कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी बच्चे की प्रैक्टिस हो तो ये तो चीज एग्जाम में ऑप्शन में ही दी होगी, तो बस उसे एक लाइन करनी है, बस उसे एक लाइन करनी है, जिसमें करने में उसको 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आप इस आंसर को फर्स्ट इंटू सेकंड से मैच कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये अब ट्रिक देखना बेटा कैसे करना है विदाउट फॉर्मूले के। देखो सबसे पहले आपको करना यह है कि जैसे ये आपको दिया है मान लो x, तो ये ऐसे का ऐसा ही, इसका करना है इंटीग्रेशन, तो sin x का माइनस cos x। अब जो यहां आ गया है यहां पर, इसका तो करना है डिफरेंशिएशन, अवकलन, तो x का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और इसका करना है अपने को इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अब आगे जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का तो वो तो 0 हो जाएगा, और मैंने चिन्ह क्या बताए थे, प्लस माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स cos x माइनस माइनस प्लस के sin x। ये आपका सिस्टम हो गया किसका, x sin x का। बोलो एक लाइन की चीज है, कोई खास बात ही नहीं है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड तो यहां क्या करना है वो देखना। सबसे पहले पहला टर्म ऐसे का ऐसा ही, और इसका इंटीग्रेशन, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, cos 2x का हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन 2। ठीक है। अब यहां फर्स्ट का तो क्या करना है अपने को डिफरेंशिएशन इसका, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, अब sin 2x अपॉन 2 का करोगे तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 होगा, और 2 पहले से है तो 2 2 जा 4 हो गया।
अब पहले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो 2 का ये आपका 3 में 6x हो गया, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो माइनस तो चल ही रही है, और cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2। तो अपॉन में 4 पहले से है, तो 2 4 जा 8 हो गया। अब आप आगे करो, अगला स्टेप लो। तो 6x का अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन अवकलन। तो वो तो आपका हो गया 6, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस। तो cos 2x अपॉन 2 होगा, और ये 8 पहले से, थ्रू 8 जा 16 हो गया। अब चिन्ह कैसे बताए थे मैंने, चिन्ह बताए थे प्लस माइनस, और अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो जहां भी हो सकता हो। तो x³ sin 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 4 x² इंटू cos 2x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 अपॉन 4 हो गया। यहाँ x इंटू साइन 2x, ये 6 और 16 को आप 2 से काट दोगे, 3 अपॉन 8 इंटू cos 2x। क्लियर, ये हो गया आपका मामला। क्लियर, तो आप देख सकते हो अगर इस क्वेश्चन को कोई फर्स्ट इंटू सेकंड से करे तो कम से कम बेटा इसमें 15-16 लाइन आएंगी टोटल। लेकिन आपने देखा यहाँ एक लाइन में ही काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन है, ये तो आपको कंपटीशन में दिखाई दे ही जाएगा। आपको तो बस एक लाइन सोल्व करनी है बस। तो आप देख रहे हो एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं। चलिए फोर्थ को देख लेते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है। देखना यहाँ से क्या होगी। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी भाई, ट्रिक क्या बताई थी बेटा, कि पहले का तो ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, पहला ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। अब पहले का डिफरेंशिएशन, तो x³ का क्या होगा 3x² और 2x² का -4x, और इसका इंटीग्रेशन तो वो का वही हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, इसका हो जाएगा 6x - 4 e की पावर x आपका चल रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, यानी पहले का डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रल। तो पहले का डिफरेंशिएशन 6x - 4 का क्या हो गया 6, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब आप देख रहे हो अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो 6 का तो डिफरेंशिएशन वो तो 0 हो जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं, चिन्ह आपको पता ही है, प्लस माइनस। चलिए सारे ब्रैकेट आप खोल दो, कैलकुलेशन है अब कुछ नहीं है। e की पावर x का अंदर x³ e की पावर x -2x² e की पावर x, और यहाँ e की पावर x का अंदर -3x² e की पावर x माइनस प्लस 4x e की पावर x, इसका अंदर 6x e की पावर x -4 e की पावर x -6 e की पावर x। अब आप e की पावर x तो ले लेंगे कॉमन, और x³ अकेला टर्म है, माइनस का 2x² है और माइनस का 3, तो माइनस के होगा बेटा 5x²। क्लियर, x वाले टर्म देख लो, प्लस का 4x है प्लस का 6x है, तो यहाँ प्लस का बचा 10x। अब कांस्टेंट ले लो, e की पावर x बाहर लेके आपका यहाँ 1 हो गया, यहाँ आपका माइनस के 6 और 4 माइनस के 10 में से प्लस का 1 गया माइनस के 9। तो इस तरीके से हमने ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन से क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। बात क्लियर है बेटा, ये सिचुएशन है। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 5 की तरफ। 5 में आपको कह रहा है x² e की पावर -x। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी बेटा, पहले फर्स्ट टर्म ऐसे का ऐसा ही, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर -x का क्या होता है -e की पावर -x। अब फर्स्ट का ये जो यहाँ लिखा है इसका डिफरेंशिएशन, तो x² का 2x, और इसका इंटीग्रेशन तो -e की पावर -x का क्या हो जाएगा प्लस e की पावर -x। अब यहाँ जो आ गया उसका तो डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और e की पावर -x का इंटीग्रेशन वो आपका ये हो गया, 2 का करोगे 0 वो आ गया। तो यहाँ आपका प्लस माइनस और प्लस माइनस इस तरीके से, e की पावर -x आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा -x² -2x और ये -2। ठीक, माइनस आप चाहो तो बाहर कॉमन ले लो, वरना ये आपका आंसर आ गया। तो एक लाइन की कहानी है, आप देख रहे हो कोई ज्यादा काम ही नहीं है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये ln x का स्क्वायर है, ये थोड़ा उसने घुमा कर दिया है, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना, इसमें थोड़ी समझने की पॉइंट है ना। 6 में 6 देखते हैं। 6 क्या है आपका, ln x का स्क्वायर। अब ये ln x का स्क्वायर, अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो यहां पर थोड़ा सा अपन इस कैलकुलेशन को इजी कर लेंगे। ln x का मतलब आप जानते ही हो, ln x का मतलब होता है log बेसी x। इसको अगर मैं t ले लूं तो अगर यहां पर log को उधर ले जाऊं तो x की वैल्यू e की पावर t होती है ना। आप जानते ही होंगे, इसको log फॉर्म बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं इंडिसिस फॉर्म, है ना, लघुगणक रूप और घातांक रूप। तो अगर आप इसका अवकलन करें तो dx इक्वल आ रहा है e की पावर t dt। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव कब लगेगा, जब पहला टर्म बहुपद यानी पॉलिनोमियल हो। तो अभी यहाँ पर पहला टर्म जो है log का है, जबकि हमको x में चाहिए। तो अब देखो करना क्या है, ln x की जगह क्या आ जाएगा, t, ऊपर स्क्वायर है, dx की वैल्यू e की पावर t dt। अब आप इसमें वही करेंगे जो पहले कर रहे थे भाई, पहला ऐसे का ऐसा ही, दूसरे का इंटीग्रेशन तो e की पावर t का e की पावर t, पहले का डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का 2t और e की पावर t का e की पावर t। अब पहले का डिफरेंशिएशन तो 2t का 2 और e की पावर t का e की पावर t, फिर 2 का 0, आगे लिखने की जरूरत नहीं, साइन मैंने आपको बताए थे प्लस माइनस प्लस। तो e की पावर t आप अगर कॉमन ले लें तो अंदर बच रहा है t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। अब आप चाहो तो t की वैल्यू वापस लिख सकते हो, जो कि कितनी है, log x है। तो e की पावर t की वैल्यू तो x है, और t की वैल्यू मैंने क्या बताई, वही ln x या log x। यहां आप उसकी वैल्यू लिख दो ln x, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये आपका सक्सेसिव जो इंटीग्रेशन है उसमें भी अपने को कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर, सेवन नंबर की क्या स्टोरी है देखते हैं। 7 नंबर में अपने को दे रहा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो वही है, पहला टर्म x में होना चाहिए, x में t में कुछ में, तो साइन इनवर्स x को और मैं t मान लूं तो साइन इनवर्स उधर जाएगा आपका, तो x की वैल्यू साइन t हो रही है बेटा। तो अवकलन करेंगे तो x का dx इक्वल साइन का आपका cos t dt हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको रख के देखते हैं, अब अपन इंटीग्रेशन में है ना। तो साइन इनवर्स x की जगह क्या था, t स्क्वायर, और dx की जगह क्या था, cos t dt। और अब आप गौर से देख लो, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया x स्क्वायर cos x। तो उस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। तो ये थी बेटा सक्सेसिव इंटीग्रेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक। इसका यूज आप IIT, NDA, एयरफोर्स, नेवी किसी भी एग्जाम में इजीली कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। ऐसी नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, बाकी को वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी को इस नॉलेज की बेनिफिट मिल सके। और ऐसी नई नई ट्रिक्स को जानने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, जो एंड स्क्रीन पर भी दी हुई हैं और आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।